Part number 2 is some basic concepts of macroeconomics. इसमें हम final goods क्या होते हैं, intermediate goods क्या होते हैं, consumption goods क्या होते हैं, capital goods. I guess मैंने आपको एक बार पढ़ाया था पहले जब रवि सर नहीं आए थे. in that class. Yeah, I was on leave. I taught you all this, but again, ठीक है, no, not a problem. Classification of goods. Countless number of goods are produced and consumed in an economy. बहुत सारे goods को आप कंज्यूम करते हो और इक्वली वो प्रोड्यूस भी होते हैं. आप अभी अपने ऊपर ही आप देख लो, आपने शर्ट्स पहनी हुई है, शूज पहने हुए, यू आर वेयरिंग अ मास्क, सम ऑफ यू आर वेयरिंग ग्लासेस, कुछ स्वेटर पहना होगा, शूज पहना है. सो ऑल ऑफ दिस क्या है, ये सारे अलग अलग गुड्स है, ये प्रोड्यूस हुए हैं, आप कंज्यूम कर रहे हो. बुक्स हैं, टेबल्स हैं, चेयर्स है, एवरीथिंग. नाउ these are like shoes and shirts for school children, machine and tools for farms and firms, guns and ammunition for defense forces, ships and airplanes for tourists. Different goods, अलग अलग goods के अलग अलग characteristics होते हैं. Broadly जो goods हैं वो आप दो तरीके से डिवाइड कर सकते हो, एक तो फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, और एक कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल. सॉरी, अब फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के नाम से ही पता चल रहा है कि इनकी डिफरेंशिएशन क्या है. समथिंग विच इज फाइनल, विच इज व्हाट, रेडी टू यूज. कोई चीज जो कि फाइनल है, जिसको आप यूज करने के लिए, विच इज रेडी टू यूज, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो. जैसे कि द स्वेटशर्ट यू आर वेयरिंग, इज अ फाइनल गुड और नॉट? फाइनल गुड है. Okay, is the final good or not? Yes. Next is intermediate. वो goods जो आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में होते हैं होते हैं या आपको आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करते हैं, वो कैसे गुड्स होते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स. कंजम्पशन गुड्स एंड अगेन कैपिटल गुड्स. कंजम्पशन गुड्स जो आप कंज्यूम कर लो, और कैपिटल गुड्स जो आपकी मशीनरी वगैरह लगती है, दैट इज प्रोडक्शन में आपकी यूटिलाइज हो, अगेन दैट इज कैपिटल. अभी इंटरमीडिएट गुड्स और कैपिटल गुड्स में डिफरेंस होगा, और कंजम्पशन गुड्स और फाइनल गुड्स में भी डिफरेंस होगा. Let us now understand. Final goods, these are those goods which have crossed the boundary line of production and are ready for use by their final user. Okay, so final goods जिन्होंने जो boundary line of production, that is line of production. line of production क्या है? आपने अगर एक मान लो एक लाइन ड्रॉ कर लो, Raw cotton, then some हाँ, threads, and जब तक रॉ मटेरियल इनटू गुड्स पूरा प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाने के बाद जो गुड्स बाहर निकल के रेडी होके आपको मिलते हैं, वो क्या होंगे? फाइनल गुड्स होंगे. वो गुड्स जो प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुके हैं, वो आर दी फाइनल यूजर्स. कौन होते हैं फाइनल यूजर्स? कंज्यूमर्स एंड एज वेल एज दी प्रोड्यूसर्स. फाइनल गुड्स कौन यूज करेंगे? कंज्यूमर्स भी यूज करेंगे और प्रोड्यूसर्स भी यूज करेंगे. नाउ दिस विल बी द डिफरेंस बिटवीन कंजम्पशन गुड्स एंड फाइनल. कंजम्पशन गुड्स सिर्फ कंज्यूमर यूज करेगा, पर फाइनल गुड्स कंज्यूमर एज वेल एज प्रोड्यूसर दोनों यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल जूस, ठीक है, थ्रेड मान लो, चलो थ्रेड निकलता है, धागा जो आप धागा यूज करते हो, घर में आप भी धागा खरीदते हो. जिसने शर्ट बनानी है वो भी थ्रेड खरीद के लाएगा ना. तो थ्रेड इज अ फाइनल गुड फॉर production and consumption. फॉर प्रोड्यूसर एज वेल एज प्रोड्यूसर उसको आगे और यूज कर लेगा. बट आपने तो मतलब कोई ऐसा गुड जो आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो, दैट विल बी योर फाइनल गुड. वो कैसा होगा? धागा लाते हो आप, घर में सबके घर में धागे होते हैं, अलग अलग रंग के होते होंगे. सो दैट इज आप एज अ कंज्यूमर यू आर यूटिलाइजिंग. जब कोई प्रोड्यूसर उससे शर्ट बनाने के लिए धागा खरीद के लाएगा, देन वो एज अ प्रोड्यूसर यूज करेगा. इसीलिए जो फाइनल गुड्स होते हैं उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, फाइनल कंज्यूमर गुड्स एंड फाइनल प्रोड्यूसर. फाइनल कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं फाइनली कंज्यूमर खरीदता है अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स जो होते हैं वो प्रोड्यूसर खरीदता है और वो ये जनरली फिक्स एसेट्स की तरह यूज करता है अपने प्रोडक्शन. Expenditure on final consumer goods by the household is called consumption. जो हम फाइनल गुड्स को खरीदने में खर्चा करते हैं, that is what
consumption expenditure. Expenditure on final producer goods by the producer is called investment. अगर प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स खरीदने में खर्चा कर रहा है वो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट है उसकी। तो जब मैं शर्ट बनाने वाली ने एक धागा खरीदा, मैं तो उसमें इन्वेस्ट कर रही हूँ ना धागे में। आप खरीद रहे हो तो आपका कंजम्पशन और आप एक्सपेंडिचर खर्चा कर रहे हो। सो कंज्यूमर जब फाइनल गुड्स खरीदेगा तो वो होगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्रोड्यूसर जब फाइनल गुड्स खरीदेगा देन इट विल बी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। नाउ एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स, टोटल फाइनल गुड्स पे कितना खर्चा हुआ विल बी इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। Stop. So total expenditure on final goods will be Consumption expenditure. consumption expenditure plus investment expenditure. Now you don't write this E, ठीक है? Consumption expenditure का जो symbol है that is C and investment का जो symbol है that is I. Income का symbol I नहीं होता, income का symbol ठीक है? पता है ना? Yes, ma'am. Okay. Why do we mean when we say that final goods have crossed the boundary? What do we mean? क्या मतलब होता है boundary line of production से निकल चुके हैं final goods? वही चीज जो मैंने आपको बताई कि अब ready to use. Next is intermediate goods. Intermediate goods are those first जो अभी तक boundary line of production से बाहर नहीं निकले हैं. Value is still added to these goods. जब तक इन goods में value add की जा रही है. और थर्ड थिंग विच आर येट नॉट रेडी टू यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स, और अभी आप इंटरमीडिएट गुड्स को यूज नहीं कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल गेहूं इज अ रॉ मटेरियल. गेहूं से मैंने आटा बनाया. आटा विल बी Final good. फाइनल. आटा क्या होगा? आप खरीद रहे हो ना, Consumption. कंजम्पशन कर रहे हो. Same और bread दूसरा भी खरीदता है, उसे उनको ब्रेड बनानी है, दूध बनाना है, जो कुछ भी कर सकते. सो इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो अभी तक प्रोडक्शन लाइन के अंदर ही है. आटा विल बी एन इंटरमीडिएट गुड. ठीक है? क्यों? आप आटा कच्चा खाते हो? आटा कच्चा खाते हो? नहीं खाते हो ना. आटे को अभी भी आप प्रोडक्शन, आटे में अभी भी आप वैल्यू ऐड करोगे. 1 किलो आटा आपको 10-12 रुपए 20 रुपए का मिल जाता होगा शायद. ठीक है? और वही 2 रोटी खाने जाओगे उस आटे से बन जाएगी 4 रोटी. और आप 2 रोटी अगर कहीं से बाहर से लोगे तो दैट विल कॉस्ट यू 20 रुपीज. 20 rupees. Yeah. समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. गेहूं इज अ रॉ मटेरियल. गेहूं से आटा बनाया, इट इज इंटरमीडिएट गुड. अब उस इंटरमीडिएट गुड को चाहे आप अपने घर में लाके उससे रोटी बनाओ, चाहे वो बेकरी वाला उससे ब्रेड बनाए, इट विल स्टिल बी इंटरमीडिएट गुड. क्योंकि आप रॉ आटा नहीं खा सकते हो. आपको आटे को किसी ना किसी फॉर्म में हलवा बनाने के लिए रोस्ट करके किसी ना किसी फॉर्म में टर्न करना पड़ेगा टू कंज्यूम इट. राइट? कोई ऐसा है जो कच्चा आटा खाता है? कोई नहीं है ना ऐसा. सो इंटरमीडिएट गुड है वो, फाइनल गुड नहीं है. फाइनल गुड तब होता है जब आप आटा खा पाते हो. अभी भी आटा अभी भी प्रोडक्शन लाइन में ही है, प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर ही है, क्योंकि उससे रोटी या ब्रेड या हलवा जो भी बन रहा है. नाउ हाँ, अगेन इट इज रोस्टेड. इट इज वो रोस्ट की जाता है. आटा रोस्ट होता है ना पंजीरी बनाने में, जिसमें आप शुगर डालोगे, घी डालोगे. आटा नहीं खा रहे, कोई नहीं आटा खाता. Which are yet not ready for use by their final users. Anyone also? Intermediate goods are those which are purchased by one firm from the another firm. Intermediate goods क्या होते हैं? वो goods होते हैं जो एक फर्म खरीदती है दूसरी फर्म. समझ में आया? इंटरमीडिएट गुड्स का सबसे पहला क्या है कि जो अभी भी बाउंड्री लाइन के अंदर है. सेकंड, जिनमें अभी भी वैल्यू ऐड करनी बाकी है. थर्ड, फाइनल कंजम्पशन के लिए तैयार नहीं है. एंड इंटरमीडिएट गुड्स आर दोस व्हिच आर परचेज्ड. और फोर्थ, एक फर्म दूसरे फर्म से इसको नाउ एज रॉ मटेरियल की तरह ले सकती है या फिर गुड्स फॉर प्रोड्यूस. आप रॉ मटेरियल आटे को जब आप ब्रेड बनाओगे तो आटा विल बी रॉ मटेरियल. राइट? व्हेन यू आर इफ यू आर बेकिंग अ केक, तो जो मैदा होगा दैट इज रॉ मटेरियल है ना. Example, shirts purchased by firm X from firm Y for resale are intermediate.
मैंने अगर मान लो ये पीटर इंग्लैंड वालों ने एक नॉर्मल कोई शर्ट बनाने वाली दूसरे में ब्रेड मैदा से बनती है। से बनती है मैं अलग होती है। आटा ब्रेड आटे से बनती है। नॉर्मल जो आपकी वाइट ब्राउन ब्रेड आती है वो मैदे से बनती है। डेयरी शॉप वाले उसके लिए इन्वेस्टमेंट कीप क्वाइट। डेयरी शॉप वाले ने मिल्क खरीदा, उसके लिए इन्वेस्टमेंट तो इंटरमीडिएट भी होना उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी होना है और इंटरमीडिएट दोनों चीजें हो रही है ना। तो इन्वेस्टमेंट फाइनल को तो अपना बेचने के लिए करना है। पर वो फाइनल नहीं Final नहीं। सेल्फ कंजप्शन के लिए यूज नहीं करना। सेल्फ कंजम्पशन। हाँ शी इज राइट। वो अपने दूध आप किस लिए पनीर बनाने के लिए या दही बनाने के लिए स्टिल इट इज इन दी बाउंड्री। वही वो कह रहा है जब भी आप कोई गुड एक फर्म से दूसरे फर्म से खरीद रहे हो रीसेल करने के लिए इट इज अगेन एन इंटरमीडिएट गुड। जैसे मैं उसी का एग्जांपल दे रही हूँ कि मैं एक टेलर हूँ, मैं बहुत सारी शर्ट्स बल्क में बनाती हूँ। मुझसे आके अलग अलग ब्रांड वाले अपनी शर्ट्स ले जाते हैं। अब वो उसमें वैल्यू कैसे ऐड करेंगे? अपना लोगो लगा के अपनी ब्रांडिंग करके। तो शर्ट बन गई। शर्ट तो फाइनली आप बोल सकते हो कि मैं तो शर्ट पहन लूंगा, बट अभी वो नहीं है ना, मिल नहीं रही है ना आपको पहनने के लिए। वो एक फर्म दूसरे फर्म से खरीद रहा है उसको रीसेल करने के लिए। इट विल स्टिल बी एन इंटरमीडिएट उस वैल्यू एडेड हो रहा है। क्योंकि वैल्यू एडेड है। लाइक दूध प्रोड्यूसर ने खरीदा हाँ। इन्वेस्टमेंट करके, लेकिन जो हमें बेचेगा तो उसको 10 में उसमें बढ़ा के वैल्यू ऐड देगा। करके बेचेगा ना। जितने का दूध मिलता है उतने कितना दही मिलेगी आपको। इवन जितने का वो दूध खरीदेगा उतने का भी हमें नहीं देगा। एग्जैक्टली। और क्या, अगर दूध की वैल्यू कहीं कहीं पे जैसे आपको पता होगा कहीं कहीं दूध आता है 45-42 रुपीज, किसी जगह पे 54 मिल रहा है, किसी कोई 60 का भी दे रहा है। सो ये अलग अलग वैल्यू है, अलग अलग अपने हिसाब से। नाउ मूविंग ऑन, intermediate goods are those goods which are within the boundary line of production. Value is yet to be added to these goods, and these goods are yet not ready for use by their final users. Understanding? क्या बताया मैंने? शिवम खड़े हो जाओ, चारों पॉइंट बताओ। What is intermediate good? Which do not cross the boundary line of production. Okay, next. And not ready for use. Okay. And value addition. It add value addition. It adds value. जो value addition Alice. यूज नहीं होते हम रेडी करने के, they are not ready to use because of some value addition. Some value added. क्या सब value? अच्छा ठीक है, next बताओ। Purchase of milk in dairy farm. एग्जाम्पल नहीं पूछा मैंने, एक पॉइंट रह गया, 4 पॉइंट। ध्यान दो इधर, ठीक है। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स अल्टीमेटली बिकेम अ पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। जब आप फाइनल गुड्स की वैल्यू काउंट करोगे, जब मतलब अगर आप 40 रुपए की ब्रेड खरीद रहे हो तो उसमें आप अलग से मैदे के पैसे अलग से देके आते हो? नहीं ना। सो फाइनल गुड के प्राइस में इंटरमीडिएट गुड का प्राइस इंक्लूडेड होता है। समझ में आया? फाइनल गुड के प्राइस में इंटरमीडिएट गुड के प्राइस विल बी इंक्लूडेड। द सेम गुड में बी फाइनल और इंटरमीडिएट। एक ही गुड है जो किसी के लिए कभी फाइनल हो सकता है और कभी इंटरमीडिएट हो सकता है, जो आप मिल्क वाला एग्जांपल दे रहे थे। It is not possible to name one set of goods as final goods and one set of goods as intermediate. जैसे हमने फर्स्ट लाइन पढ़ी थी स्टार्टर की कि बहुत सारे गुड्स हैं जो बनाए जाते हैं, जो कंज्यूमर यूज करता है और प्रोड्यूसर बनाता है। सो बेसिकली इतने सारे गुड्स हैं कि आप उनकी जो क्लियर कट क्लैरिफिकेशन है या फिर क्लासिफिकेशन है कि ये सारे फाइनल गुड्स हैं और ये सारे इंटरमीडिएट गुड्स हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल। The same good may be final or intermediate. The distinction depends on the end use of the goods. एक ही गुड फाइनल भी हो सकता है और एक ही गुड इंटरमीडिएट भी हो सकता है। किस पे डिपेंड करेगा? एंड यूज। फाइनल किसने यूज किया है, उसका आखिरी इस्तेमाल कहाँ हुआ। आटे का अगर आखिरी इस्तेमाल, आटा इज एनीवे इंटरमीडिएट और फाइनल। ब्रेड लेते हैं, चलो ठीक है। ब्रेड अगर आपने अपने घर में ब्रेड कच्ची खा ली, दैट इज अ फाइनल गुड। और किसी ने उस ब्रेड से ब्रेड पोहा बना लिया या ब्रेड सैंडविच बना लिया, देन सैंडविच विल बी द फाइनल गुड। ठीक है, ब्रेड तो अभी भी प्रोडक्शन बाउंड्री में ही है ना। समझ में आया? सेम गुड फाइनल भी हो सकता है और सेम गुड ही इंटरमीडिएट भी हो सकता है। To illustrate, sugar used as raw material
इन द प्रोडक्शन ऑफ बिस्किट्स इज दैट इंटरमीडिएट गुड। जब मैं बिस्किट बनाने में शुगर का इस्तेमाल करूंगी तब वो इंटरमीडिएट गुड है। आप चीनी घर पे लेके चीनी कंज्यूम करके खा रहे हो, देन इट इज अ Final goods. but sugar used by the household milk tea में again it is a fine. Likewise paper purchased by a student क्या है? आपने पेपर खरीदा तो क्या है? फाइनल गुड है। पब्लिशर एक पेपर खरीदेगा देन इट इज एन इंटरमीडिएट गुड, क्योंकि उससे वो बुक बनाने वाला है। समझ में आया? What matters is the end use of the good. End use is आखिर में कौन यूज कर रहा है? End user कौन? Who decide करेगा? By classifying goods as final or intermediate, what matters is the end use of the. You are to check that what end use. I will not read it. इस इन्होंने examples वगैरह से समझाया हुआ है ये। अब मैं पूरा read नहीं करूँगी, आपको समझ में आ गया? End user का मतलब आखिरी कौन इस्तेमाल कर रहा है। End use of the good एक principal basis होता है goods को classify करने का। इंटरमीडिएट गुड्स है या फिर फाइनल। द पर्सन सिटिंग विद ऋषु, आपका क्या नाम है? अच्छा। क्या? राजीव। राजीव। महीनों सालों में एक बार क्लास में आते हो। हाँ, खड़े हो, चलो बताओ डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स का होता है कस्टमर लेने आता है, फाइनल गुड्स कंज्यूम करने के लिए इंटरमीडिएट गुड्स का होता है तो वहाँ पे नहीं, पास नहीं होने का इरादा बताओ, हम गिरते पड़ते निकल जाएंगे। Difference between intermediate goods and final goods. First thing, these goods remain. Intermediate goods production boundary line के अंदर रहते हैं। Final goods production boundary line को क्रॉस कर चुके होते हैं। सबको क्लियर है व्हाट इज प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन? सबको क्लियर है व्हाट इज प्रोडक्शन? किसी को कोई डाउट? अभी भी प्रॉब्लम है तो पूछ लो, मैं इसके बाद आई विल आस्क यू क्वेश्चन, और जब जिसको नहीं आया चप्पल से बात। चप्पल दे दीजिए, चप्पल। Okay, next, these goods may be used as raw material for the production of other goods. Intermediate goods raw materials की तरह यूज करे जाते हैं दूसरे other good को बनाने के लिए। Final goods raw material की तरह यूज नहीं होते हैं। Intermediate goods रीसेल कर सकते हैं एक फर्म दूसरे फर्म से खरीद कर। Final goods are for final consumption, either for the consumer or for the Producers. इंटरमीडिएट गुड में वैल्यू ऐड ऑन होती रहती है, या आगे जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे वैल्यू ऐड होगी। फाइनल गुड्स में वैल्यू ऐड नहीं होती। फाइनल हो गया तो खत्म ही है, तो खत्म है ना, सारी वैल्यू ऐड होकर ही मिल रही है आपको, तो और वैल्यू ऐड एक्सपेंडिचर ऑन दीज गुड्स कॉल्ड इंटरमीडिएट। अगर आप इंटरमीडिएट गुड्स खरीदने में जो खर्चा करोगे उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। और जो आप फाइनल गुड्स खरीदने में खर्चा करोगे दैट विल बी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, डिपेंडिंग अपॉन हु इज बाइंग, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड। ये नेशनल प्रोडक्ट, जब हम नेशनल, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट यही है, जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे इंटरमीडिएट गुड का पैसा इंक्लूड नहीं होता। क्यों नहीं होता? डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए। डबल काउंटिंग हो जाएगा ना। मैंने इंटरमीडिएट गुड्स के भी पैसे छोड़ लिए, मैंने फाइनल गुड के भी पैसे छोड़ लिए। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि फाइनल गुड की कॉस्ट में इंटरमीडिएट गुड की कॉस्ट इंक्लूडेड होती है, इसीलिए डबल काउंटिंग अवॉइड करने के लिए हम सिर्फ फाइनल गुड्स के पैसों को। नेक्स्ट इज कंजम्पशन गुड्स और क्या कंज्यूमर गुड्स। कंजम्पशन गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, वैरायटी से we will deal with this in the Next class. Okay. Okay, thank you.